गरीब का बुद्धिमान बेटा। रमनेश एक बहुत ही अमीर और बड़ा व्यापारी था। उसकी बहुत सारी फैक्ट्रियाँ थी, जिससे उसका एक बहुत ही बड़ा मकान था और उसको पैसों की कोई कमी नहीं थी। उसकी तिजोरी हमेशा पैसों से भरी रहती थी। गौतम रमनेश के यहाँ काम करता था। वह बहुत ही बुद्धिमान और सरल इंसान था। जब भी रमनेश को व्यापार में कोई भी दिक्कत आती, गौतम अपनी सूझबूझ से रमनेश की मदद करता। रमनेश भी गौतम जैसा सहायक पाकर बहुत खुश था। लेकिन एक दिन रमनेश ने गौतम से कहा, वाह गौतम, आज भी तुमने हर बार की तरह मेरा अच्छा मुनाफा करवाया। वाह, काश तुम्हारा बेटा भी ऐसा ही होता। क्या हुआ सेठ जी? क्या मेरे बेटे से कोई गलती हो गई? तुम्हारा बेटा तुम्हारी तरह बुद्धिमान नहीं है ना। अभी उसको चीज़ों के मोल के बारे में ज्ञान नहीं है। पर ये सब कैसे हो सकता है? तुम ये सवाल अपने बेटे से क्यों नहीं पूछते? जाओ अपने बेटे से पूछो। मेरा भोलू तो बहुत समझदार है। भला उसने ऐसा क्या करा होगा? अरे शांता, भोलू कहाँ है? जी भोलू तो बाहर खेलने गया है, अभी थोड़ी देर में आता ही होगा। क्यों, कुछ हुआ है क्या? तभी भोलू घर में वापस लौटता है। बेटा भोलू, क्या तुम्हारी मेरे सेठ रमनेश जी से कोई बातचीत हुई थी? हाँ बाबा, रमनेश काका हर रोज सुबह मेरे साथ एक खेल खेलते हैं। तो तुम ऐसा कौन सा खेल खेलते हो जिससे कि सेठ जी तुम्हें बेवकूफ़ समझते हैं? बताता हूँ बाबा, बताता हूँ। 2 महीने पहले जब मैं स्कूल के लिए जा रहा था, तो रमनेश काका ने मुझे अपने पास बुलाया। और भोलू बेटा, कहाँ चली सवारी? बस काका, स्कूल ही जा रहा था। अच्छा, और पढ़ाई कैसे चल रही है? गौतम बता रहा था तू पढ़ाई में बहुत तेज है। जी काका। अच्छा, चल एक खेल खेलते हैं। देख, मेरे पास 2 नोट हैं। मैं तुझसे एक प्रश्न पूछूंगा और खेल खेलने के रूप में जो भी तू मुझे जवाब देगा, तू उसे अपने साथ ले जा सकता है। ठीक है काका, आप प्रश्न पूछिए। तो बता, इन दोनों नोट में से किसका मूल्य सबसे अधिक है? काका, जवाब है 500 का नोट। 500 का नोट? अच्छा, चल ये 500 ले ले तू। फिर काका ने मुझे 500 का नोट दिया। ऐसे ही वो हर रोज मेरे साथ ये खेल खेलते रहे और मैं उन्हें गलत जवाब देता रहा। अगर मैं सही जवाब देता तो वो बोर हो जाते और फिर से ये खेल नहीं खेलते। इसलिए उन्हें लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ। पर बाबा, इसी खेल की वजह से आप मानोगे नहीं, आज मेरे पास 30,000 रुपये इकट्ठे हो गए हैं। भोलू, तुम तो बड़े चालाक निकले। सुनिए जी, आज हमारे बेटे की वजह से हमारे पास 30,000 रुपये हैं। हमें इन पैसों की एफडी करवा देनी चाहिए। शांता की बात सुनकर गौतम भोलू के साथ बैंक के लिए निकलता है और वहां पहुंचकर 30,000 रुपये जमा करवा देता है। गौतम ये सारी कहानी अपनी सेठ जी को बताता है। यहाँ तो दोनों बाप बेटे बुद्धि से तेज हैं। गौतम, तुमने सही कहा था। तुम्हारा बेटा बहुत समझदार है। आगे जाके अगर तुम्हें भोलू के लिए कोई भी ज़रूरत लगे पैसों की, तो तुम मुझसे मांग सकते हो। मैं अपनी तरफ से पूरी सहायता करूँगा।